अब यार सुना है कि बैंक फ्रॉड केस में अब कस्टमर्स की जीरो लाइबिलिटी पॉलिसी चल रही है, क्या सच में होता है क्या? बिल्कुल। आरबीआई ने 2017 में एक सर्कुलर निकाला था, कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटेड लाइबिलिटी इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। उसमें ना जीरो लाइबिलिटी का रूल क्लियर है। अगर फ्रॉड ऐसे केस में हो जहां बैंक या कस्टमर दोनों की गलती नहीं है और कस्टमर ने तुरंत रिपोर्ट करा तो बैंक पैसे वापस देगा। मतलब फ्रॉड होता है। अच्छा, अगर किसी थर्ड पार्टी ब्रिच या सिस्टम इशू की वजह से हुआ हो और हमने टाइम पे बताया तो हमारे पास पैसे वापस आने का हक है? एग्जैक्टली। कोर्ट्स भी इस प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को डायरेक्टिव्स दिए। कस्टमर को जीरो लाइबिलिटी होगा जब फ्रॉड थर्ड पार्टी ब्रीच की वजह से हुआ हो और कस्टमर ने टाइमली रिपोर्ट कर दिया तो बैंक को रिफंड करना ही पड़ेगा। यार ये तो सही है। अच्छा, कोई और केसेस? हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट, उन्होंने आईडीबीआई बैंक से एक कस्टमर को पूरे 59.9 लाख वापस करने को कहा, प्लस 6% इंटरेस्ट, क्योंकि कस्टमर ने अपनी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर कर दी थी। 6% इंटरेस्ट मिला? नाइस यार। अब वैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक्स को ही जिम्मेदार माना। अब अगर कस्टमर टाइमली रिपोर्ट करे तो बैंक को ही लायबल होना पड़ेगा। बैंक को कस्टमर नेग्लिजेंस प्रूफ करना पड़ा। क्या बात है यार, ये तो जीरो लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली टोटल गेम चेंजर है। लेकिन कोई एज केसेस? हाँ, इफ कस्टमर खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो या ट्रांजैक्शन डेलिबरेट हो तो जीरो लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होता। कोर्ट्स ने क्लियर कहा कि उस केस में लाइबिलिटी कस्टमर पे ही होगी। यार बहुत बढ़िया। पर बैंक के लिए ये टफ भी तो हो सकता है। डेफिनेटली, बैंक्स को अब ज़्यादा प्रोएक्टिव सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। फ्रॉड डिटेक्शन, अलर्टिंग, क्विक रिवर्सल और सब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके कस्टमर की नेग्लिजेंस प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर वो एलिगेशंस लेके आए तो ये सब तो बहुत कंपल्सरी है। राइट। टेक को ना अपग्रेड करना भी ज़रूरी होगा। अब वैसे पब्लिक अवेयरनेस? Absolutely. Courts are pushing for awareness too. Like in that IDBI case, court recommended media campaigns, print, radio to educate people about reporting quickly. So bottom line, report fraud fast. Bank will refund unless they prove your fault. Okay? Precisely. Zero liability is now a strong consumer right, thanks to RBI rules and judicial support. ग्रेट यार, ऐसा लगेगा ही नहीं कि कस्टमर्स ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल है। फाइनली सम जस्टिस। बिल्कुल। और हम भी ना अपने साइट पे फुली अलर्ट रहें, OTP ना शेयर करें, सस्पिशियस कॉल्स इग्नोर करें एंड रिपोर्ट एनी फ्रॉड इमिडिएटली। प्री रिकॉर्डेड मैसेज, एड मैसेज, साथ ही अपने बैंक्स को इन्फॉर्म करें। अकाउंट या ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कराना बिल्कुल ना भूलें। शेयर डिटेल्स इंक्लूडिंग हेल्पलाइन नंबर 1930, साइबर पीस हेल्पलाइन 9570000066, रिपोर्टिंग चैनल www.cybercrime.gov.in। अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है या ऑनलाइन आप किसी मुसीबत में हैं तो प्लीज कॉल 1930 और द साइबर पीस हेल्पलाइन ऑन 9570000066।